जुलाई महीने का 14 रविवार संत अन्ना जोआकिम के पावन पर्व का सबसे निकट रविवार संत पापा फ्रांसिस के द्वारा हमारे लिए घोषित वर्ल्ड डे ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर डे। दादा दादी नाना नानी एवं सभी बुजुर्गों के नाम पर समर्पित है। मैं हमारे कैटेकिज्म के सभी बच्चे लोगों के नाम पर आप सभी लोगों को आज के पावन दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आपके ऊंचे विचार एवं अनमोल शब्दों के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। आप है हमारे जीवन के असली हीरो, आप है हमारे जीवन का आदर्श, आप है हमारे जीवन का अनमोल निधि। ईश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। जय यीशु। आप सभी को जय यीशु। तो बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको क्या पढ़ाया था? संस्कार, है ना? और आज हम पढ़ेंगे संस्कार कलीसियाई समारोह है। ठीक है, तो चैप्टर 2 पढ़ने से पहले हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम सब प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमेशा हर वक्त हम सब के साथ बने रहने के लिए, आपकी आशीषों के लिए और हमें हमेशा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम पर इतनी आशीष बरसाइए कि आज के हम कार्य अच्छे से कर सकें और धर्म शिक्षा की पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएं और इस पाठ को अच्छे से समझ पाएं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। पाठ 2 जिसका नाम है संस्कार कलीसियाई समारोह है। तो पिछली कक्षा में हमने संस्कार के बारे में पढ़ा था। संस्कार क्या होता है? संस्कार प्रभु यीशु से प्रेम पूर्वक मुलाकात है। उनकी आशीष और ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त होती है जब हम संस्कार लेते हैं और कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। अब कलीसिया क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण मनाया जाता है और पुनरुत्थान के बाद 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं। और इस बीच में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से मिलते रहे, बार बार उनको दर्शन देते रहे। और प्रभु यीशु ने पेत्रुस के लिए क्या कहा कि तुम मेरी चट्टान हो और मैं तुम पर कलीसिया का निर्माण करूंगा। ठीक है, तो कलीसिया का अर्थ क्या होता है, आप ये जानना चाहते हैं? तो कलीसिया का अर्थ होता है विश्वासियों का समूह। आप जब चर्च जाते हैं तो बहुत सारे लोग चर्च में रहते हैं, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो वो सारे लोगों का जो समूह होता है, विश्वासियों का समूह जो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, क्या आप कलीसिया के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, आप भी आते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने बपतिस्मा ग्रहण किया तब आप कलीसिया के नए सदस्य बन गए। तो यहाँ हमने जाना कलीसिया का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु में आस्था रखने वाले विश्वासियों के समुदाय को कलीसिया कहते हैं। इस पाठ में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। एक है कलीसिया, दूसरा है व्यक्तिगत और सामूहिक समारोह। समारोह क्या होता है बेटा? फंक्शंस, है ना? और हमारे चर्च में सबसे बड़ा समारोह कब होता है? जब कोई संस्कार ग्रहण करता है। जैसे कि जब आप बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तब प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से आपके पास आकर आपको बहुत सारी आशीष और कृपाएं बरसाते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गया? व्यक्तिगत समारोह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके साथ जब आप कोई भी संस्कार ग्रहण करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे धर्म माता पिता,
हमारे रिश्तेदार और चर्च में जितने सारे लोग खड़े रहते हैं उन सारे लोगों को कहते हैं सामूहिक समारोह। अर्थात सामाजिक रूप से जब सारे लोग इस समारोह में उपस्थित होते हैं वो कहलाता है कलीसियाई समारोह। तो बच्चों, आपके पाठ 2 का नाम क्या है? संस्कार कलीसियाई समारोह है। अर्थात प्रार्थना करने वाले लोगों का जहाँ एकत्रीकरण होता है वहां पर जो समारोह बनता है वो है कलीसिया का समारोह। तो बच्चों, पूजन पद्धति समारोह भी होता है। पूजन पद्धति समारोह में क्या होता है? जब याजक यानी कि पुरोहित हमारे फादर जी के नेतृत्व में लोकधर्मी सार्वजनिक रूप से जब प्रार्थना करती है, पूजन पद्धति को स्थापित करती है, तो वहां पर कहलाता है पूजन पद्धति समारोह। और यह समारोह के दौरान माता कलीसिया द्वारा निर्धारित निर्देशों और नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि कलीसिया क्या है। कलीसिया प्रभु यीशु से मुलाकात करते हैं विश्वासी गणों का समूह है। प्रभु यीशु में आस्था रखने वाले विश्वासियों के समुदाय को कलीसिया कहते हैं। ठीक है, तो जब हम चर्च में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो खड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु से बातें करते हैं, तो वो सब कौन है? वो सभी समुदाय के अंतर्गत आते हैं और वो कहलाती है कलीसिया। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि पूजन पद्धति क्या है। तो याजक के नेतृत्व में जब लोक धर्मी द्वारा सार्वजनिक रूप से ईश्वर की उपासना की जाती है तो वो कहलाता है पूजन पद्धति समारोह। अर्थात जब हम संडे को मास अटेंड करते हैं, मिस्सा अटेंड करते हैं, तो वो कहलाती है पूजन पद्धति समारोह। समारोह 2 प्रकार का है, व्यक्तिगत समारोह और सामुदायिक समारोह। व्यक्तिगत समारोह मतलब जब हम संस्कार ग्रहण करते हैं और हम पर सारी आशीषें आती हैं। और उसी समय सामुदायिक समारोह भी होता है जब हमारे माता पिता, हमारे धर्म माता पिता और रिश्तेदार और कलीसिया में उपस्थित सारे लोगों पर जब आशीषें उत्पन्न होती हैं तो वो कहलाता है कलीसियाई सामुदायिक समारोह। आइए अब हम जानेंगे कि कलीसिया पूजन पद्धति समारोह के अलावा पाठ 2 में आपके लिए है चिन्ह और संस्कार। तो यहाँ पर संस्कार और चिन्ह किस तरह से जुड़े हुए हैं? तो बच्चों, चिन्ह का मतलब क्या होता है? चिन्ह मतलब कि जैसे कि अगर आप रोड क्रॉस करते हैं तो बीच में चौराहा आता है और रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट रहती है, तो वहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं और फिर चलती हैं, है ना? तो इस तरह से चिन्ह है। या जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैंडल जलाते हैं, तो ये है चिन्ह। यदि हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम बाइबल में देखते हैं कि ईश्वर के द्वारा मूसा को दर्शन दिया गया जलती हुई झाड़ी में। तो जलती हुई झाड़ी चिन्ह के रूप में प्रकट हुआ ईश्वर। उसके बाद यदि हम देखेंगे कि अगर हम प्रार्थना करते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के संस्कारों में विभिन्न प्रकार के चिन्हों को प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए हम जानेंगे कि हमारे 7 संस्कार में कौन कौन से चिन्ह द्वारा हम अपनी आस्था को प्रभु ईश्वर के सामने प्रदर्शित करते हैं। संस्कार 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बताया था मैंने आपको? चैप्टर 1 में है जो पहला है बपतिस्मा संस्कार, दूसरा दृढ़ीकरण संस्कार, तीसरा पवित्र यूकरिस्ती संस्कार, चौथा पुनर्मिलन संस्कार, 5वां है पुरोहित अभिषेक संस्कार, 6वां विवाह संस्कार और आखिरी यानी कि 7वां संस्कार है रोगी विलेपन संस्कार। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं कि कलीसिया भी संस्कारों के अनुष्ठानों में विभिन्न चिन्ह और प्रतीकों का प्रयोग करती है जिससे कि ईश्वर की आशीषें और कृपा उनसे मिले। तो बपतिस्मा संस्कार में पुरोहित द्वारा नवजात शिशु के माथे पर पानी डाला जाता है और दृढ़ीकरण संस्कार में धर्माध्यक्ष या याजक द्वारा जो भी दीक्षार्थी है या जो भी बालक बालिकाएं हैं जो दृढ़ीकरण संस्कार लेना चाहते हैं उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है। और पवित्र यूकरिस्ट संस्कार यानी कि परम प्रसाद संस्कार में
प्रभु यीशु का शरीर और रक्त के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम? गेहूं की रोटी और अंगूरी का। पुनर्मिलन संस्कार में पुरोहित के द्वारा पाप क्षमा दी जाती है। विवाह संस्कार में क्या होता है बच्चों? पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और रिंग सेरेमनी होती है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और पुरोहित के सामने एक दूसरे के साथ रहने की वादा करते हैं। इसके बाद पुरोहित अभिषेक संस्कार में क्या होता है बच्चों कि धर्माध्यक्षों द्वारा पुरोहित बनने के लिए जो भी उम्मीदवार रहते हैं उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है। और रोगी विलेपन संस्कार में याजक द्वारा जो भी बीमार व्यक्ति है या जो भी रोगी है उनके सिर पर तेल का विलेपन किया जाता है। तो इस तरह से बाहरी चिन्हों के द्वारा भी ईश्वरी कृपाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या क्या जाना? आज आपने जाना कलीसिया क्या है, पूजन पद्धति क्या है, फिर समारोह क्या है जो व्यक्तिगत रूप से बनाए जाते हैं और सामुदायिक रूप से बनाए जाते हैं। फिर आपने देखा कि संस्कार और चिन्ह किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हमने इस पाठ में विभिन्न बातों को जाना है। तो आइए हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रभु यीशु ने संस्कारों के अनुष्ठान का अधिकार किसे दिया है? तो आइए हम इसका उत्तर जानें। प्रभु यीशु ने 7 संस्कारों की स्थापना की और वे संस्कारों के द्वारा अपने मुक्ति कार्य को जारी रखते हैं। प्रभु यीशु ने इन 7 संस्कारों को कलीसिया को सौंपा है। मतलब कलीसिया संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा क्रिस्त की उपस्थिति को प्रकट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर है? प्रभु यीशु ने संस्कारों के अनुष्ठान का अधिकार कलीसिया को दिया है। प्रश्न 2, संस्कार कलीसिया में सामुदायिक समारोह है, स्पष्ट कीजिए। तो संस्कारों के अनुष्ठान के लिए पल्ली के सभी विश्वासी एक परिवार के रूप में एकत्र होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, बपतिस्मा है तो वहाँ पे कौन कौन एकत्र होते हैं? नवजात शिशु के साथ उसके माता पिता, धर्म माता पिता, रिश्तेदार और सभी विश्वासी गण एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पर विश्वासियों के समुदाय में एक नवजात शिशु का स्वागत होता है। तो इस तरह से जहाँ सभी लोग एकत्र हों वो क्या कहलाता है? सामुदायिक समारोह। प्रश्न 3, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ चिन्हों के नाम बताइए। तो हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं अगर चारों ओर, तो जैसे यातायात के चिन्ह हैं, राष्ट्रीय ध्वज, जलती हुई मोमबत्ती, है ना। यदि हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छी सी स्माइल देते हैं, तो मधुर मुस्कान, किसी से हाथ मिलाना, है ना। तो ये बहुत सारे चिन्ह हम देखते हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, या हम हाथ जोड़कर जय यीशु भी बोलते हैं। 7 संस्कार में, प्रश्न 4, 7 संस्कार में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों एवं प्रतीकों को लिखिए। तो 7 संस्कार, पहला संस्कार क्या है? बपतिस्मा संस्कार में माथे पर पानी उंडेलना। दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र तेल लगाकर प्रार्थना करना। पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार में गेहूं की रोटी और अंगूरी के रूप में भेंट। पुनर्मिलन संस्कार में विश्वासी द्वारा पापों को पुरोहित के पास जाकर स्वीकार करना। पुरोहित अभिषेक संस्कार में उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना। विवाह संस्कार में पति पत्नी द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहमति प्रकट करना। और रोगी विलेपन संस्कार में रोगी के माथे पर चंगाई तेल का विलेपन करना। तो इस तरह से 7 संस्कारों में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह और प्रतीकों को आप कॉपी में लिख लेना। बच्चों, प्रश्न उत्तर को आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए
और चित्र भी बना सकते हैं। तो आज भी मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आपने कौन सा संस्कार ग्रहण किया है और इसमें किन किन चिन्हों का या किन किन सामग्रियों का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने माता पिता की मदद से आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आप सभी अच्छे से पढ़ना और घर में स्वस्थ रहना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि कलीसिया क्या है और संस्कार और चिन्हों अर्थात बाहरी चिन्हों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम पर आपकी आशीष बरसाइए कि हम कलीसिया के हर कार्यों में आगे बढ़कर काम करें और आपके प्यार में हमेशा बने रहें। आमीन। जय यीशु।